जुडिशियल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी एस्पायरेंट्स का मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो पे मैंने जो स्टार्ट किया है सीआरपीसी का सेक्शन 366 का प्रोसीजर, जो कि डेथ पनिशमेंट का प्रोसीजर है, और वो मैंने लगभग आपका कंप्लीट करवा दिया है। और लास्ट वीडियो में मैंने ये बात कही भी थी कि आपका ये कंप्लीट होता है आंसर। तो बेशक आपका आंसर कंप्लीट होता है, लेकिन जब तक हम कोई केस लॉ उसमें नहीं डालते हैं तो वो आंसर हमारा अधूरा जैसा ही होता है। तो प्रोसीजर तो हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट उसमें नहीं डाले, और बिना लैंडमार्क जजमेंट के आपका आंसर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखेगा और बोरिंग भी लगेगा एग्जामिनर को पढ़ने में। तो लैंडमार्क जजमेंट्स मेरे पास में मुझे 2 अवेलेबल हुए, मेरे बुक में थे, जो कि मैंने सोचा कि मैं वीडियो में कह के सुनाने से अच्छा, यानी कि आपको बोल के बताऊं, उससे अच्छा है कि मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊं ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपको इस अवेलेबल है तो दैट्स गुड। तो पहला केस है मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 2013, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 3622। अगर आपको एग्जामिनेशन में AIR याद नहीं रहता है, सुप्रीम कोर्ट के या फिर किसी भी केस के आपको साइटेशन याद नहीं रहते हैं, तो आप साइटेशन ना लिखें। ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सिर्फ केस ही डालें, क्योंकि गलत साइटेशन करने से आपका इफेक्ट गलत पड़ता है आंसर का। हो सकता है कि आपके नंबर भी कट जाएं। ये बात मुझे भी किसी जुडिशियल एस्पायरेंट्स ने बताई थी, और मुझे जिसने बताई थी उसका ADJ निकल चुका है। वो मतलब मेरी बहुत सीनियर थी, वो अभी दानापुर में पोस्टेड हैं। काफ़ी उनसे सीखने को मिला। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आपको साइटेशन याद ना रहे ठीक से, तो आप कभी भी अपना साइटेशन मेंशन ना कीजिए, और अगर आप याद करने में आपको महारत हासिल है तो आप बिल्कुल लिखिए। तो इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 मृत्यु दंड के मामले में उच्च न्यायालय को सबसे पहले स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि जैसे ही मामला हाईकोर्ट के पास में आता है कंफर्मेशन के लिए, तो हाई कोर्ट के पास में ये भी आता है ना कि जब वहां से सेशन कोर्ट अपना निष्कर्ष भेजती है साथ में, और यहाँ पे कंफर्मेशन मांगती है, तो उन जो वहां पर सेशन कोर्ट ने कंफर्मेशन भेजा है, कंफर्मेशन के लिए भेजा है रिक्वेस्ट, और उन्होंने अपना जो निष्कर्ष निकाला है, तो उच्च न्यायालय को उस पर विचार नहीं करना चाहिए। उनको स्वयं स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए, अपनी खुद से संतुष्टि करनी चाहिए। आगे देखिए लिखा है, तब सत्र न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों से स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए कि क्या सजा होनी चाहिए। जब उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर सच में ये सजा होनी ही चाहिए, तभी उनको देनी चाहिए, और ये राय उनकी स्वतंत्र होनी चाहिए, और उनको स्वतंत्रता से इस रूप में फैसला लेना चाहिए, न कि सेशन कोर्ट के फैसले पर अमल करना चाहिए। देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, मृत्यु दंड का पुष्टिकरण पूर्व विनिश्चयों पर या फिर किसी दूसरे मामले के आक्रामक तथ्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए। कोई पुराने केसेस जो हों, या फिर प्रेसिडेंट्स जो हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे चुके हैं, या फिर और भी किसी हाई कोर्ट ने दिए होंगे, उन फैसलों पर डिसीजन लेके उन फैसलों को पढ़ने के बाद कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। और किसी भी ऐसे फैक्ट्स पर जो कि आपको एग्रेसिव करें, मतलब हाई कोर्ट को उन फैक्ट्स को पढ़ने के बाद माइंड उनका एग्रेसिव हो जाए, उनको बुरा लग जाए, उनको गुस्सा आ जाए, उस तरह के फैक्ट्स पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उच्च न्यायालय को चाहिए कि वो कार्यवाही के सभी पहलू पर विचार करे और उसके बाद ही उसका निष्कर्ष दे। जितने भी फैक्ट्स उनके सामने आते हैं, क्योंकि जब अब मेरा वीडियो आपने देखा होगा, या फिर अगर आपने खुद से इसको पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट इसमें फिर से इंक्वायरी करवाता है। इसका उनको चाहिए तो फिर से ट्रायल भी करवा सकता है, आरोप में अमेंडमेंट भी करवा सकते हैं, और उसके बाद एविडेंस वगैरह भी वो मांग सकते हैं। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस है तमिलनाडु राज्य बनाम राजेंद्रन। इसका साइटेशन मेरे बुक में नहीं था, आपके बुक में हो तो आप लिख दीजिएगा, या तो फिर आप चाहें तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। इसमें बोला गया कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करते समय उच्च न्यायालय का ये कर्तव्य है कि जब हाईकोर्ट के पास में किसी कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के कंफर्मेशन का कोई मामला आता है, तो वहां पर उनका क्या कर्तव्य बनता है कि वो साक्ष्य पर नए सिरे से विचार करें। आपने देख ही लिया होगा कि प्रोसीडिंग में वहां पे हाईकोर्ट फिर से इस ट्रायल कर सकता है, फिर से इंक्वायरी भी कर सकता है।
और उच्च न्यायालय समस्त तथ्यों पर विधि का पुनः मूल्यांकन करे। वापस से जितने भी इसमें लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, जो भी फैक्ट्स आते हैं, वो सबका सब देखे और पुनः निर्धारण करे, फिर से डिसीजन ले, ताकि वह अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंच सके। ये दोनों ही आप अपने आंसर में इन्हें जरूर लिखिए और हो सके तो इन्हें आप प्रीलिम्स के लिए भी अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों केस, जो कि मुझे लगा कि आपको लिख के बताना चाहिए, सो कि मैंने बताया। और मैंने आपका ये मेंस का एक आंसर कंप्लीट करवा दिया और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर पाऊं। और दूसरा ये कि अभी बिहार जुडिशरी के मेंस का एग्जाम है, तो मैं उसकी प्रॉपर तैयारी तो आपको नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि देखिए आपको एक एक चीज को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, समझने में बहुत वक्त लगता है। तो मेरा तो यूट्यूब बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूं, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर की ये डिमांड्स आ गई कि मैं ये बनाऊं, मैं वो बताऊं, तो मैं उनकी भी डिमांड्स को लेके चलने लगी। लेकिन फिर भी आप लोग जो भी बिहार सिविल जज के प्रीलिम्स की या फिर झारखंड सिविल जज के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा, क्योंकि मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगी और साथ साथ में मेंस को लेके भी चलूंगी, क्योंकि मुझे सभी की हेल्प करना है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं वो भी करने की कोशिश करूंगी, कल के परसों में कोशिश करूंगी। और उसके बाद मैंने टीपी एक्ट जो बीच में रोका हुआ है, मैं उसको भी करूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट तो यही है कि मैं बिहार सिविल जज और झारखंड सिविल जज की प्रिपरेशन करवाऊं। फर्स्टली प्री की, उसके बाद ही मेंस की, लेकिन मेंस के लिए भी बहुत लोगों को ज़रूरत है, तो मैं मेंस की तैयारी में भी थोड़ा थोड़ा अपना टाइम दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दूसरा कि अगर नहीं पसंद आएगा तो अनलाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। और अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। अपनी कोई परेशानी, अपनी कोई समस्या, अपनी कोई बात जो आप मुझसे करना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं एक अगले सब्जेक्ट के साथ में, एक अच्छे पॉइंट के साथ में आपके साथ मुलाकात करूंगी। आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड्स।